हेलो नमस्कार दोस्तों। हम जैसा कि बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे थे और हम उसमें मल्टीप्लाई करने के 4 मेथड्स में बता चुका था आपको। अब आगे का देखते हैं। अब जैसे देखेंगे हम फिफ्थ टाइप में हम जैसे मान लो कोई भी 3 या 4 डिजिट का नंबर है और उनके हमें आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे मान लो मैं लिख लूँ 108 और एक मैं लिख लूँ 107। अगर मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है जल्दी से तो मैं क्या करूँगा, जैसे अब ये 3 डिजिट का नंबर है ना टोटल, हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा 56, है ना। अब अगली बार जल्दी से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसे ऐड कर लेंगे। 7 × 7 ये 8, कितना हो गया 15, इसको लिख लेंगे। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी हमें 2 डिजिट में लिखना होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमें मिल जाएगा कितना, इतना। ठीक है। अब जैसे मान लो और कोई ले लो, 205 और 208 ले लेते हैं। ठीक है। अब इसका करना हो जल्दी से क्या करेंगे, वही 40, वही 16 + 10 26। ठीक है ना, ये वाला और ये 2 × 2 कितना हो गया 4, है ना। अब क्योंकि इसको वैसे हमें लिखना है ये 2 डिजिट में ही है, लेकिन आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो इसीलिए इसको हम हटा देंगे। अब अगर थोड़ा सा बड़ा लेना है तो बड़ा भी ले सकते हैं। मान लो मैं 708 + 809। ठीक है। हमारा टाइप है ये कि कोई भी 3 मतलब सेम डिजिट का नंबर है, ऊपर भी 3 का मतलब 3 वाले का मल्टीप्लाई हमें 3 से करना है, 4 वाले का 4 वाला भी देखेंगे, 4 वाले का 4 से करना है। बीच में उसके मतलब साइड में तो दोनों नॉन जीरो नंबर हैं और बीच में जीरो है, तो ये वाली चीज़ देख रहे हैं हम, तो वही करेंगे सिंपल। 8 9 कितना हो गया 72। इस वाले केस में क्या होगा, 9 × 7 63, 8 × 8 64, 63 64 हो जाएगा 127, 127। ठीक है। हमें 2 डिजिट में लिखना है, उसको एक कैरी कर रखेंगे, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 7 56 और एक ये कैरी 57। ठीक है। एक बार चेक करना, यही हमारा आंसर होगा। सेम इस चीज़ में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो अब बड़ा ले लेते हैं, कोई इसके भी बड़ा। जैसे मान लो मैं लिख लूँ 2005 5008। बस इसमें सेम ही मेथड है, बस वहाँ जैसे 2 डिजिट में लिख रहे थे ना नंबर, अब यहाँ पे 3 डिजिट में लिखेंगे। मतलब टोटल नंबर जितनी डिजिट होती हैं उसमें उससे -1 करके लिखते हैं। अब जैसे ये वाला लिखना है, क्या करेंगे 8 × 5 40, तो इसको 40 लिखेंगे 3 डिजिट में। बताइए समझे ऐसे करके, है ना। अब इतनी सिंपल फिर से यही 8 × 2 16, 5 × 5 25, कितना हो गया 41 41। ठीक है ये। और अगली बार यही 5 × 10 ये होगा 10, लिखना 3 डिजिट में, पर जीरो की आगे की कोई वैल्यू नहीं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। एक और कर लेते हैं लास्ट। जैसे मान लो मैं लिख लूँ 700, करने को और बड़ा कर सकते हैं पर हमें बस चीज़ें समझनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। 7008 8002। ठीक है। 16, है ना, 16 3 डिजिट में लिखना है। 14 8 8 64 78 3 डिजिट में लिखना है। ठीक है। 8 × 7 56 3 डिजिट में लिखना है, लेकिन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ टाइप, है ना। बात आ रही है समझ में। अब चलो उससे किसी को देखना देख लो, नोट कर लो, फिर उससे आगे का टाइप देखते हैं। ये हमारे 5 टाइप हमने बता दिए हैं। अब उससे आगे का टाइप देखेंगे। ठीक है। कि 6 टाइप है ये। अब मैं आपसे कहूँ मान लो मुझे 2 ऐसे मिल जाते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि तुम कितनी जल्दी कर पा रहे हो उनका मल्टीप्लाई। 3 3 3 में करना है आपको। समझ रहे हो, दोनों तरफ नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, और वो नंबर भी सेम होना चाहिए। ऊपर 2 है पूरा, ये 3 है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, पता है, इसके ऊपर एक नंबर लिख लो। जैसे 3 डिजिट है ना, तो इसको ऐसे करके लिख लो 1 2 3 2 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 3 × 2 कितना हो गया 6, है ना। अब आप कुछ मत करो, इस 6 का मल्टीप्लाई इस नंबर में करते जाओ साइड से, है ना। बात समझ रहे हो। इसका मल्टीप्लाई, इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करते जाओ और लिखते जाओ पीछे से, और हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे 6 × 1 हो गया 6, 6 × 2 हो गया 12, है ना, कैरी 1, 6 ×
18 18 19, 6 इंटू 12 19, तो कितना हो गया 13, 6 इंटू 1 6 और ये 7। इसका आंसर हमें ये मिल जाएगा बेटा। बात आई समझ में ना। ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम है और उनके आपस में भी सेम डिजिट रिपीट हो रही है, तो उसके लिए ये चीज़ लगाते हैं। जैसे मैं एक और लिखूँ 4 4 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2, है ना। इस कंडीशन में वही 1 2 3 2 1, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 करेंगे तो 8। अब 8 का मल्टीप्लाई किस में कर लो, 8 16 24 25 16 17 8 1 9। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी डाउट हो रहा है तो, कि हम देखो 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 वाले में कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोला है या तो मैक्सिमम आंसर मेरा 7 डिजिट में जा सकता है या 6 हो सकता है, मिनिमम 5 डिजिट होगा। तो देख रहे हो हमारे गलती की संभावना कम है। अब मैं बिल्कुल इसको या तो 4 डिजिट में ही लिख दूं या मैं उसको 8 डिजिट में लिख दूं, वो अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो, ठीक है। एक और कोई लेते हैं। अब आपका हो गया कि छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं, बड़े नहीं ले रहे। बड़े में ये है कि कैलकुलेशन तुम में है, हमें चीज़ें सीखनी है ना, वो फिर आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितना करते हो, तब चीज़ें समझने में आएंगी, है ना। अब जैसे लेता हूँ मैं, एक और लेता हूँ मैं, चलो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं इस बार लेते हैं 5 5 5 इंटू 7 7 7। हमारा रूल वही है 1 2 3 2 1, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस आपको याद हो जाए इसलिए करना है। हमें क्या करना है, ये हो गया 35, है ना। अब 35 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 35 इंटू 35 यानी कि 5 70, है ना। तो कितना रहा 73 3 7 105 105 और 7 कितना रहा 112, ठीक है। 11 कैरी 35 इंटू 70, है ना, 270 हो गया। 11 81 8 35 इंटू 1 35, ये 1843, ठीक है बेटा। देखो इस बार 6 डिजिट में आया। ऐसा हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक से हम पे कोई डिजिट गलती हो जाए, लेकिन वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मेथड हमारा यही है, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल रखना है। मल्टीप्लिकेशन में टाइप नंबर देख लेते हैं 7 7। इसमें जैसे हमने वो किया था ना एक 100 के आसपास वाले या 200 मतलब 1000 के आसपास वाले, इसको 200 300 में भी कर सकते हैं। बस वही चीज़ होती है कि 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बाद में। जैसे याद हो तो हम जैसे ही कर रहे थे कि मान लो 104 का मल्टीप्लाई हमें 108 में करना था, तो हम उसको ये वाला जो टाइप था, शायद हमने टाइप 2 में ये किया था 4 और 8। तो हम क्या कर रहे थे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था तो हम इनका मल्टीप्लाई किया, कितना मिला था हमें 32, और हमने सिंपल इसको यूं करके लिख दिया था, है ना। तो ये हो गया था हमारा 1 1 12, है ना, ये मिल रहा था। अब इसी को अगर मान लो मैं आपको लिख दूं 204 मल्टीप्लाई बाई 208, है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, ये सिंपल 100 था, ये 100 इंटू 2, तो हमारा चीज़ वही काम करेगी, है ना। 4 इंटू 8, है ना, 4 + 8 कितना हो जाएगा, वही 32। और अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, ये कितना हो गया 212। बट क्योंकि ये बेस यहाँ पे 2, ये 2 हो गया, तो ये जो 212 हुआ उसको हम डबल कर देंगे, इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा 424। बात आई समझ में, इसका हमें ये आंसर मिल जाएगा। और कुछ ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम 308 और 3 थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, +8 ये +12, ठीक है। हमें तो वही करना था। ये कितना हुआ 96 लिख लिया, क्योंकि ये 100 इंटू 3 है, ख्याल रखना, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 320, और 320 में हमें मल्टीप्लाई करना है 3 का, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा 3 मतलब 960, ठीक है बेटा। अब कोई ये कह सकता है कि मान लो, अब एक और चीज़ लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 411, है ना, 412। अब देखो है तो ये भी दोनों 400 के आसपास वाले ना, लेकिन थोड़े से बड़े हो गए इस बार। इसमें क्या होगा कि जैसे ये +11 ये +12, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 132 मिलेगा। लेकिन हम बेटा 32 ही लिखेंगे, 1 को ले जाएंगे कैरी में। अब वो कैरी कहाँ आएगा, पहले हम करेंगे इसका ऐड, कितना मिला 423।
423 में हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 423 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद मुझे मिल जाएगा 1692, और 1692 में मैं एक से एक को ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1693। एक बार कैलकुलेटर से चेक करना, मेरे मुताबिक यही आंसर होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में तो बेसिकली यही है। अच्छा, किसी को लग रहा हो स्क्वायर भी, इसके मतलब 100 तक के हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। जैसे हम मान लो 100 का तो आपको पता ही है, जैसे मैं 50 वाला एक करके देखूँ तो मैं मान लो लिखूँ 49 का मुझे निकालना है, 49 मल्टीप्लाई बाई 49, इससे ये भी हो जाएगा। ये क्या है, ये 50 के आसपास वाला है ना, 50 के आसपास मतलब 100 इंटू हाफ है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, -1 -1 जब मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिल जाएगा, +1 है ना, +1 मिल जाएगा। लेकिन हमें तो 2 डिजिट में लिखना है ना बेटा, क्योंकि 100 वाला 2 ही में तो लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमें हो जाएगा 01। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 49 - 1 कितना मिल गया, 48, और हमें ये हाफ से मल्टीप्लाई करना है तो ये मुझे मिल जाएगा 2401। बात समझ रहे हो। तो ये वाला हो गया बेसिकली। अब हमारे इसमें कैलकुलेशन की मतलब मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक लगा सकते हैं हम वो हो गई हैं, बाकी और किसी के दिमाग में हो वो कर सकते हैं। मेन चीज़ होता है ना कि इतनी प्रैक्टिस करना कि हमें ऐसा कोई नंबर दिखे तो हम उसको अप्लाई कर सकें पेपर में। केवल इन्हें यहाँ दिखाने से या रटने से कोई मतलब नहीं है, हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमारा जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, और इतनी प्रैक्टिस भी बनानी है कि हम नॉर्मल तरीके से इसे जल्दी कर सकें। ये नहीं कि हमें नॉर्मल तरीके से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो बस इनकी इतनी सी प्रैक्टिस करो कि ये फिर हमें आसान लगने लग जाए, और हमें जब ऐसा क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले हम इन्हीं तरीके से सॉल्व करने पे हमारी सोच जाए, वैसे ना जाए नॉर्मल तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें और चैप्टर शुरू करते हैं कोई, है ना, ठीक है, ओके।